हमारी दुनिया में हमारे ही नक्शे पर कुछ जगहें ऐसी हैं जो हकीकत से बिल्कुल परे लगती हैं। ऐसी जगहें जहां जिंदा रहना ही अपने आप में एक करिश्मा है। लेकिन क्या आप मानेंगे कि इंसान वहां ना सिर्फ गया बल्कि आज भी रह रहा है? तो चलिए आज ऐसी ही कुछ जगहों की सैर पर निकलते हैं जिन्हें देखकर शायद हम भी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्या ये सच में मुमकिन है। जरा सोचिए, एक ऐसी नदी के बारे में जिसमें हर रोज सुनामी आती हो, या एक ऐसे रेगिस्तान के बारे में जिसके नीचे छिपी झीलों का राज विज्ञान भी पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। और क्या हो अगर जमीन खुद ब खुद चलती हो। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हमारी ही धरती की हकीकत है। आइए इसी अविश्वसनीय सफर पर आगे बढ़ते हैं। ये जगह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सेट नहीं है, ये हमारी ही धरती का हिस्सा है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इनमें से एक हैरान कर देने वाली जगह हमारे देश की सीमा से ज्यादा दूर भी नहीं है। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है वो जगहें जहां कुदरत ने जिंदगी को लगभग नामुमकिन बना दिया था, पर इंसानी हौसलों ने वहां भी हार नहीं मानी। एक तरफ है रूस की हाड़ कंपा देने वाली बर्फीली दुनिया चुकोटका, और दूसरी ओर है चीन का वो रेगिस्तान जिसका नाम ही अपने आप में एक चेतावनी है, तकलीमाकान, जिसका मतलब है यहाँ से कोई वापस नहीं आता। इन दोनों ही जगहों पर जिंदगी के मायने पूरी तरह बदल जाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां 2 महीने तक लगातार रात रहती है। चुकोटका में चुकची लोग हजारों सालों से ऐसे ही रहते आए हैं। उनका गुजारा होता है वॉलरस और वेल के शिकार से। पर यहाँ एक बहुत बड़ा अनसुलझा राज भी दफन है, वेलबोन एली। वेल की बड़ी बड़ी हड्डियों का ये गलियारा किसने बनाया और क्यों बनाया, ये आज भी एक पहेली ही है। और जानते हैं इस विशाल इलाके में कितने लोग रहते हैं? सिर्फ 500। मतलब दिल्ली के किसी छोटे से मोहल्ले में इससे कहीं ज्यादा लोग रहते होंगे। ये बात हमें दिखाती है कि इंसान की पहुंच और हिम्मत की शायद कोई सीमा नहीं है। अब हम चलते हैं चीन के तकलीमाकान रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच दरियाबोई गांव में। यहाँ एक हरा भरा नखलिस्तान है जो केरिया लोगों का घर है। सरकार ने उन्हें वहां से हटाने की बहुत कोशिशें की, पर वो अपनी जमीन छोड़कर नहीं गए। शायद ये सच ही है कि जिनकी जड़ें गहरी हों उन्हें कोई भी तूफान उखाड़ नहीं सकता। इंसानी हिम्मत की इन कहानियों के बाद अब सामना करते हैं कुदरत की उस बेहिसाब ताकत का जिसके आगे सब कुछ बेबस है। एक ऐसी शक्ति जो पल भर में सब कुछ तबाह करने का दम रखती है। चीन की कियंतांग नदी में कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, 30 फीट ऊंची लहरों की एक दीवार किसी दहाड़ते हुए सिल्वर ड्रैगन की तरह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नदी के बहाव के उल्टी दिशा में दौड़ती है हर रोज। अब हम पहुंच गए हैं नॉर्वे के समुद्री तट पर, जहां सदियों से एक खौफनाक भंवर राज करता है। वाइकिंग्स इसे द मेलस्ट्रॉम कहते थे, जिसका मतलब था कुचलकर रख देने वाली लहर। और ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक जानलेवा हकीकत है। सॉल्स्ट्रोमैन असल में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टाइडल करंट है। यहाँ बनने वाले भंवर 10 मीटर तक चौड़े हो सकते हैं, इतने बड़े कि छोटी नावों को सचमुच निगल सकते हैं। इसकी ताकत इतनी डरावनी और फैसिनेटिंग थी कि एडगर एलन पो और जूल्स वर्न जैसे महान लेखकों ने भी इसे अपनी कहानियों में अमर कर दिया। तो अब देखते हैं इंसानी दिमाग का वो जादू जिसने वहां भी घर बना दिए जहां जमीन तक नहीं थी। ये हैं इंसान के बनाए हुए वो अजूबे जो कुदरत को भी हैरान कर देते हैं। पेरू में टिटिकाका झील पर ओरोस लोगों ने तैरते हुए द्वीप बनाए हैं। ये टोटोरा नाम की एक घास की जड़ों से पहले एक बेस तैयार करते हैं, फिर उस पर परतें बिछाते जाते हैं। लेकिन ये द्वीप हमेशा के लिए नहीं होते। नीचे की परतें धीरे धीरे सड़ती रहती हैं और ऊपर नई परतें बिछानी पड़ती हैं। मतलब ये लोग सचमुच अपनी जमीन रोज बनाते हैं। इंग्लैंड के तट से दूर समंदर के बीचों बीच लोहे के ये दैत्य खड़े हैं। ये हैं मॉन्सेल सी फोर्ट्स। दूसरे विश्व युद्ध में ये नाजी हमलों से देश को बचाते थे। फिर इन्हें वीरान छोड़ दिया गया और 60 के दशक में ये पायरेट रेडियो का अड्डा बन गए। आज ये समंदर के बीच खड़े इतिहास की एक बहुत ही अनोखी कहानी सुनाते हैं। और अब सफर के आखिरी पड़ाव में हम चलते हैं धरती पर बसे कुछ स्वर्ग की ओर। ये वो जगह हैं जहां पहुंचकर ऐसा लगता है मानो हम किसी कहानी की किताब में आ गए हों।
दुनिया के 9वें सबसे ऊंचे और सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक नंगा पर्वत के ठीक नीचे एक जगह है फेरी मीडोज। जब जर्मन पर्वतारोहियों ने पहली बार इसे खोजा तो उनके मुंह से बस यही निकला कि उन्हें लगा जैसे वे किसी परियों की कहानी में आ गए हों। पर इस जन्नत का रास्ता किसी जहन्नुम से कम नहीं। यहाँ तक पहुँचने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक पर जीप से सफ़र करना पड़ता है और फिर उसके बाद 3 घंटे की मुश्किल चढ़ाई। ये खूबसूरती शायद सिर्फ हिम्मत वालों के लिए ही है। फेरी मीडोज के पास ही है हुंजा घाटी, जिसे दुनिया असली शांग्रीला मानती है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीते हैं। इसका राज क्या है? सादा खाना, ग्लेशियर का साफ पानी और तनाव से कोसों दूर एक शांत जिंदगी। यहाँ तक कि विज्ञान भी हैरान है कि उनकी जेनेटिक्स में भी कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की एक अनोखी क्षमता है। 1970 के दशक के कुछ रिपोर्टों ने तो पूरी दुनिया को ही हैरान कर दिया था। उनमें ये दावा किया गया था कि हुंजा घाटी में लोग 120 साल तक जीते हैं और उन्हें कैंसर या दिल की बीमारियां लगभग ना के बराबर होती हैं। रूस की बर्फीली वादियों से लेकर पेरू की तैरती हुई बस्तियों तक हमने बस यही देखा कि जिसे हम और आप असंभव कहते हैं, वो असल में किसी के लिए उसका घर है। दरियाबोई के उन लोगों को याद कीजिए जो रेगिस्तान नहीं छोड़ते, या उरोस के लोगों को जो अपनी जमीन खुद बनाते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि असंभव शायद सिर्फ एक शब्द है, एक चुनौती। तो सवाल ये उठता है कि असंभव का आखिर मतलब क्या है?